Good morning and Jai Hind everyone. Today we are here on the topic of rational number and we are right now starting this chapter. So generally students have misconception between fraction and rational number and also teachers also. Okay, misconception between this that rational number and fractions are same. But let me tell you they are having very thin difference. Okay, so always remember when you talk about a fraction and when you talk about a rational number, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों के दोनों p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में आप हमेशा 1 लिख सकते हो। सो हर नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है, इवन 0 ऑल्सो। तो 0 बाय 1 यू कैन राइट इट डाउन। सो रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन both can be written as p by q where q is not equal to 0, q is not equal to 0. दिस इज द सिमिलैरिटी, ठीक है। दोनों में यही सबसे मेन चीज है कि दोनों के दोनों आपको मिलेंगे 1/3, 7/5, 8/5 लाइक दिस, ठीक है। सो रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। नाउ रिमेंबर जब हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी है इससे पहले, जब हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो ये जो p और q दोनों हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं कि होल होते हैं? होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर होल नंबर होता तो फिर 0 भी आ जाता, ठीक है। सो रिमेंबर p by q and q is not equal to 0 and p and q are natural numbers always, ठीक है। when you talk about fractions just okay, so remember when you talk about fractions it can be written as p by q where q is not equal to 0 and p and q are natural numbers. Natural number में you are knowing 0 doesn't come, नेगेटिव नंबर डजंट कम। सो इट मींस जब आप बात करते हो फ्रैक्शन की तो 0 भी फ्रैक्शन नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी नेगेटिव नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं आया। ऑल फ्रैक्शंस आर ओनली पॉजिटिव्स, ठीक है। 3/5, 8/5, 11/9, 13/5 और मे बी 7/8, यू कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। अगेन द सेम फॉर्म, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. q is not equal to 0. q is not equal to 0 means denominator cannot be 0 and p and q are integers, okay. When p and q becomes integers, you are knowing integers are positive, integers are negative and even integers are 0 also, ठीक है। 0 भी इंटीजर में ही आता है। so it means रेशनल नंबर की जब आप बात करते हो तो वहां पर नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, खुद 0 भी आ गया और सारे के सारे फ्रैक्शन भी इसमें आ गए, ठीक है। सो अगर आप एक कंक्लूजन पे अगर आओ तो याद रखो नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। सो इट मींस याद रखिए जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, जैसे आपने पढ़ा था होल और नेचुरल में, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, ठीक है, बिकॉज 0 उसमें आ गया, ठीक है। सो रिमेंबर इन द सेम वे यू ऑल्सो टेक दिस वन, बिकॉज फ्रैक्शंस की जब आप बात करते हो तो हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, हर एक फ्रैक्शन, बिकॉज नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की तो आपके पास इसमें नेगेटिव टर्म्स भी आ जाते हैं, तो नेगेटिव तो फ्रैक्शन होता नहीं है। तो इसलिए हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आता है, just for confusing you. So just remember this line what I said you. Write it down on your copy. All fractions are rational numbers. All fractions are rational numbers. And second statement you write it down. All rational numbers are not fractions. All rational numbers are not fractions. So in examples you can write down by your own. I have written 1/5, 2/5, 3/7, 11/8. Remember numerator and denominator both should be natural number only, ठीक है। Now let's talk about rational number. Rational number में let us write 0, let us write -1, let us write -3, let us write -3/5, let us write -8 upon -11,
Let us write -4 by -9. You can also have -9 by 15. You can have some positive also, 7 by 13. Now depend on you, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है? You can simply write it down. We have written so many examples of it. So I have just now told you that rational numbers are of two types, positive and negative. जैसे integer होता है positive and negative, वैसे rational number भी होते हैं positive and negative. और याद रखो जब हम zero की बात करते हैं तो वो आ जाता है neutral में. You can take it in a positive way also, you can take it in a negative way also because zero has no value generally. ठीक है? So remember, generally अगर हम category divide करें तो we have positive rational number and we have negative rational number. Now you are knowing every rational number can be written as p by q, ठीक है? टॉप एंड बॉटम दोनों को इंक्लूड करके. सो याद रखो जब आपका न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव ही कहलाएगा. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब दोनों नेगेटिव है तब पॉजिटिव कहां से हुआ? दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है? बोथ विल गेट कैंसिल्ड and you will have a normal which is positive number. ठीक है? So remember positive ratio, write it down. Positive rational numbers when you have numerator and denominator both positive or both negative. Yes, numerator and denominator both are positive or both are negative. I have written N and D, numerator and denominator. ठीक है? Now write it down. Two examples of positive in this way, two example of positive in this way on your copy by your own. Any example you can take which you wish for. हाँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर इन नेगेटिव सेंस में भी लिखना है आपको, पॉजिटिव सेंस में भी लिखना है बेटा. Yes, I told you to write down some examples for positive. Let me write it down. -2 by -7, -5 by -8. दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, they will become positive. ये हो गए दो नेगेटिव सेंस वाले. Let's have some positive. 11 by 8, 3 by 9 या 3 by 19 because वो कैंसिल हो जाएगा. ये हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर. Now remember when you talk about negative rational number, when you talk about negative rational number, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स में से कोई एक चीज नेगेटिव जब भी हो तो वी टॉक अबाउट दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर. या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए और या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए. कोई भी एक टर्म जब नेगेटिव होता है बेटा तो उसमें फिर नेगेटिव कैंसिल होने की बात ही नहीं होती है, इसलिए वो नेगेटिव ही रह जाता है. ठीक है? सो रिमेंबर, फॉर नेगेटिव रेशनल नंबर either numerator will be negative or denominator will be negative, then we will be calling as that it is a negative rational number. Yes. So one more thing, zero. Zero is a neutral rational number, ना positive ना negative, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है. ठीक है? क्यों? प्लस लाइक 5 है, एक क्वेश्चन है 5 plus 0 what will come? 5 minus 0 what will come? So there is no changes. So 0 you can have it plus 0, you can have it minus 0, both will give you the same answer. ठीक है? So remember 0 is neutral, not positive not negative, but जरूरत पड़ने पर it can become positive also, it can become negative also. ठीक है? So हम उसको न्यूट्रल फॉर्म में नहीं लिखते हैं कि न्यूट्रल नेगेटिव, न्यूट्रल रेशनल नंबर होता है ऐसा नहीं लिखा जाता. We just call it positive rational number और negative rational number. जरूरत पड़ने पे, क्योंकि जीरो को भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है और नेगेटिव भी बनाया जा सकता है. Do it till here. Students, remember, as fraction is always written in simplest form, the same way rational numbers are always written in standard form. ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बस आप समझ लो स्कूल का नाम और घर का नाम. जैसे फ्रैक्शन के लिए स्कूल का नाम या घर का नाम हो गया क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म. वैसे इसका नाम हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है? दोनों में सिमिलरिटी बिल्कुल वही है. ठीक है? कि आप जब भी कोई नंबर आता है, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर एज 15 by 18. ठीक है? ये हो गया एक रेशनल नंबर विच इज पॉजिटिव रेशनल नंबर.
तो जब भी आप इस रेशनल नंबर को लिखो 15/18 मत लिखो, क्या लिखो? You have to make it simpler. How will you make it simpler? 3 5s are 15, 3 6s are 18. Will it cancel now? It will not cancel. The number will come as 5/6. ठीक है? Now it is the simplest form, so you can call it standard form. ठीक है? But suppose क्वेश्चन ये ना होता, आपका क्वेश्चन होता सपोज 15/-18, या मान के चलिए आपके पास यहाँ पर लगा हुआ डिनोमिनेटर में नेगेटिव। तो याद रखो जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता। डिनोमिनेटर हमेशा यस पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमेरेटर पे साइन होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन में लिखकर यही आएगा, बट आपको करना क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइम पे, उसको ऊपर ले जाना है। ठीक है? तो योर नंबर विल बिकम, जब पहले तो आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद 5/6 आएगा, और 5/6 के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो 5/-6 रहेगा वहां पे। सो आंसर शुड बी -5/6, नॉट 5/-6। ठीक है? हालांकि बोथ आर सेम, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, दोनों सेम है, लेकिन ये फॉर्म से ये फॉर्म लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है? क्लियर? सो रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में यू हैव टू लुक आफ्टर टू थिंग्स। फर्स्ट, राइट इट डाउन आंसर इन अ सिंपलेस्ट वे, कैंसिल करिए जितना कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड थिंग, डिनोमिनेटर शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव साइन। ठीक है? अगर है तो उसको कहां ले जाइए? ऊपर, दैट इज न्यूमरेटर्स, देन वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म। ठीक है? दोनों नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव है तो ऊपर ही रहेगा या तो नीचे ही रहेगा, तो नीचे है तो ऊपर ले जा लो, खत्म काम, जस्ट। एंड रिमेंबर इट विल वर्क इन ऑल द रेशनल नंबर्स। ठीक है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमेशा, और सेकेंड थिंग, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। So students, next concept is number line. Rational numbers can be represented on number line, and remember between two rational numbers you can find infinite rational number like fraction. ठीक है? I have told you कोई भी दो numbers के बीच में आप infinite fraction find out कर सकते हो। In the same way कोई भी दो rational number के बीच में आप infinite rational number भी find out कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना। ठीक है? अब सपोज आपके पास एक आता है प्रॉपर रेशनल नंबर, जैसे फ्रैक्शन पढ़ते थे प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे प्रॉपर रेशनल नंबर। सपोज एग्जांपल इज 2/7 सपोज। ठीक है? और उसको हम एक ले लेते हैं नेगेटिव फॉर्म वाला भी, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। सो सपोज दैट इज अनदर वन इज -2/7। करेंगे क्या? डिनोमिनेटर क्या है? 7। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? 7। तो आप शुरुआत किससे करोगे? 0/7 से। ठीक है? लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट फ्रॉम 0। जब हम पहले हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। ठीक है? 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7। काफी लंबा जाएगा, हमको उसकी जरूरत नहीं है। वी ओनली वॉन्ट 2/7। सो व्हाट विल यू डू? इसको लिखो 1 होल, इसको लिखिए 0, एंड ये है हमारा 2/7, इसको आपने कर दिया मार्क। हमें केवल जरूरत थी पॉजिटिव की, इसलिए हमने केवल पॉजिटिव लिया। ठीक है? नेगेटिव बिल्कुल वही जाएंगे नेगेटिव साइड में। ठीक है? नेगेटिव साइड वाला भी कर लेते हैं आप नीचे। नाउ आई विल टेक दिस अगेन। अब इस बार मैं लूंगी 0 यहां पर। ठीक है? Now this time 0/7 again, because 0 is neutral, no need to put any sign. Now move it this side. -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7 means -1. Then -8/7, -9/7. We only wanted -2/7, so just mark it this. Finished. एक बता दिया मैंने आपको पॉजिटिव वाला, एक बता दिया आपको नेगेटिव वाला। अब आता है अगर इम्प्रॉपर में, करना यही काम है। ठीक है? इम्प्रॉपर में भी आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे। अगर आपसे पूछा गया -8/7 तो ऐसे तो होगा।
ठीक है, स्टार्टिंग आप ऐसे ही करेंगे, और अगर मिक्स्ड में आ गया तब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो और फिर सॉल्व कर दो. Process will remain only this which I am telling you right now. Will you solve one question only? Please solve this. -3 whole 2/5. बहुत बड़ा हो जाएगा. -2 whole 2/5.